तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत, जो विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपना अधिगम के सिद्धांत दिए हैं और जो कि हमारे सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आता ही आता है इनसे। तो उनमें हम देखते हैं कि अधिगम के सिद्धांत के बारे में कुछ तथ्य। तो अधिगम के सिद्धांत या अधिगम के नियम किसने किसने दिए थे? मुख्यतः चार लोगों ने अधिगम के नियम का सिद्धांत दिया था। आप लोगों को पता ही होगा कि पहला थे थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। दूसरा आई.पी. पावलोव, तीसरे थे स्किनर और चौथे थे कोहलर ने। तो इन चारों लोगों ने मुख्यतः मींस मेनली अपने अधिगम के सिद्धांत दिए थे। हम एक एक करके इन चारों के बारे में देखते हैं। तो पहला है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो कुछ तथ्य इस तरीके से हैं कि थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे और पशु मनोवैज्ञानिक थे। मानव मनोवैज्ञानिक नहीं थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे। और इन्हीं को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत या अपना प्रैक्टिकल अप्रोच जो फॉलो किया था वो बिल्ली पे किया था, बिल्ली और चूहे पे। और ये जो एक बक्सा यूज किए थे, इस बक्से का नाम था पजल बॉक्स। तो आप लोगों को कहानी पता ही है कि इन्होंने एक बक्से के अंदर भूखी बिल्ली को रख दिया और उस बक्से से एक लीवर अटैच होता था। लीवर खींचकर जब बिल्ली को भूख लगती थी तो वो लीवर खींचती थी, जिससे दरवाजा खुल जाता था और प्लेट में एक मरी हुई मछली रहती थी जिसे वो खा करके अपनी भूख को मिटाती थी। तो ये इतना जल्दी नहीं हो गया, इसके लिए उन्होंने बिल्ली को कई बार प्रयास करना पड़ा, त्रुटि भी हुई, भूल भी हुआ, लेकिन एट लास्ट वो मछली को पा गई। तो इन्होंने दो जानवरों का यूज किया, एक मछली का और एक बिल्ली का। तो बिल्ली जो थी वो अनुक्रिया करती थी, मीन्स जो क्रिया करता है, जो अनुक्रिया करता है उसको कहते हैं इंग्लिश में रिस्पॉन्स। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, तो आप अनुक्रिया कर रहे हैं। क्रिया मैं कर रहा हूं लेकिन अनुक्रिया आप कर रहे हैं। और दूसरा जो मछली था वो था उद्दीपक, उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। उद्दीपक जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे वो हमारा उद्दीपक होता है। तो मछली, जो मरी हुई मछली थी, वो उद्दीपक थी और बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी। इसीलिए इस सिद्धांत का दूसरा नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मींस एसआर थियरी। तो ये थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रैक्टिकल अप्रोच दिया था अधिगम के सिद्धांत में, वो पूरी की पूरी कहानी आपकी हुई। इन्होंने एक बक्से का यूज किया जिसका नाम पजल बॉक्स था। मछली जो थी वो उद्दीपक का काम कर रही थी, मींस स्टिमुलस का काम कर रही थी, और बिल्ली अनुक्रिया का काम कर रही थी, मतलब रिस्पॉन्स का। सो इसी से एस आर, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को मिला करके हमारी एक थियरी बनी थी जिसका नाम था एस आर थियरी। सिद्धांत मीन्स थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थियरी मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स मीन्स उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और उपनाम जो है वो इस तरीके से है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तीसरा है आवृत्ति का सिद्धांत, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, पांचवा है एसआर बॉन्ड और छठा है अधिगम का बंध सिद्धांत। तो इन 6 उपनाम से संबंधवाद के सिद्धांत को जाना जाता है। तो पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अधिकतर पूछा जाता है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे तथा पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। तो संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके 6 उपनाम हैं जिन उपनामों से हम जानते हैं, और उस नाम को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो आपका सर्किल में लिखा हुआ है कि शंभु प्रभु उद्दीप से अनुक्रिया। तो शंभु प्रभु उद्दीप से अनुक्रिया, इससे आप 6 उपनामों के बारे में जान सकते हैं, जो जो भी उपनाम है। एक मिनट आप लोग होल्ड करिएगा।